दोस्तों इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2021 एग्जाम में पूछे गए 10 वन वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो एसएससी एग्जाम के साथ साथ बैंक एग्जाम, डिफेंस एग्जाम यानी कि जिस भी एग्जाम में वन वर्ड पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए वन वर्ड को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल में 14 तारीख 8वें महीना 2021 को शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है टू वॉक एमलेसली। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर अपने मन में काउंट कर लेना है और लास्ट में वीडियो के कमेंट में बताना है कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है टू वॉक एमलेसली। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, एम्बल, यानी कि बिना उद्देश्य के चलने को हम एम्बल कहते हैं। तो इसका पहले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया है 14 तारीख को, क्योंकि एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी कि जो अर्थक्वेक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने मन में बताइए कि अर्थक्वेक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का पहला सही आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी, यानी कि सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक्स के स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स को सिस्मोलॉजी बोला जाता है। तो दूसरे का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल में शिफ्ट 2 में 14 तारीख को पूछा गया है, वॉक और मूव एट ए स्लो रिलैक्स्ड प्लेस। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, वॉक एट एमलेसली एंड वॉक और मूव एट ए स्लो रिलैक्स्ड प्लेस, दोनों ही सेम क्वेश्चन है और दोनों का सेम आंसर हो जाएगा। उसका एम्बल था, इसी का भी एम्बल हो जाएगा। आप देख सकते हैं एसएससी कैसे घुमा फिरा कर एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछती है। तो आप लोगों को इनको याद जरूर कर लेना है। तो इसका भी तीसरे का ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि है कि वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो जो हमें एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्ट करता है, यानी कि हमारी गार्डी करता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो क्या टीचर कहते हैं, इंस्पेक्टर कहते हैं, इन्विजिलेटर कहते हैं, एग्ज़ाम नहीं कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ज़्यादातर यहाँ पर डी ऑप्शन क्लिक करेंगे, लेकिन डी ऑप्शन बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्विजिलेटर को हम कहते हैं वन हु सुपरवाइज स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन हॉल। तो इसी वजह से इसको आप लोग इंपॉर्टेंट समझ के याद जरूर कर लिएगा, यानी कि चौथे क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला पांचवा क्वेश्चन है जो कि 15 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, एक ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, यानी कि ऐसे जहाँ पर फिश रखी जाती हैं उस कंटेनर को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों पांचवे का हमारा सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक्वेरियम में हमारे यहाँ फिश और उनको रखा जाता है। बेकर नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, एट्रियम नहीं होगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा छठवां क्वेश्चन भी शिफ्ट 1 में 15 तारीख को पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन है छठवां, ए साउंड कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कि ऐसी ध्वनि जिसे हम सुन नहीं सकते, तो उस ध्वनि को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों उस ध्वनि को बोला जाता है इनऑडिबल। यहाँ पर हमारे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर हमारे ए ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा इनऑडिबल। ए साउंड कैन नॉट बी हियर्ड इनऑडिबल होता है। ये तीनों ऑप्शन गलत ऑप्शन है। हम लोग बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। जो सातवां क्वेश्चन है हमारा वो है इनडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन, यानी कि इनडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन का सही वन वर्ड क्या होगा, जिसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं। तो क्या साइनिक होगा, लस्टी होगा, स्टोइक होगा, प्रूडेंट होगा। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। स्टोइक हमारा सही ऑप्शन है। इनडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन को स्टोइक हमारा वन वर्ड होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि शिफ्ट 2 में पूछा गया है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एसएससी में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसी वजह से इसका ऑप्शन ए है एंटोमोलॉजी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जियोलॉजी नहीं होगा, बायोलॉजी नहीं होगा, जियोग्राफी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है
जो कि 16 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर, इज शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर, तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पंचिलियस, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 9वें क्वेश्चन का पंचिलियस ऑप्शन आंसर सही होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि 16 तारीख की शिफ्ट 2 में पूछा गया है। दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है, ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, ऐसी चीज़ जो दूसरे वर्ड से होती है, अनदर वर्ड से होती है, उसे क्या कहते हैं? तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा एलियन। ये स्ट्रेंजर, नेटिव, फॉरेन्स, ये फॉरेनर्स नहीं कहेंगे, एलियन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जो कि सीजीएल एग्ज़ाम में पूछे गए थे, वो भी 2021 के लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आपका 10 में से क्या स्कोर रहा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।